चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आकर लग चुका है अभी। चलो होप करते सेकंड स्ट्राइक ना आ जाए कहीं से गलती से भी। चलो ये सब छोड़ो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इतने में हम देखते हैं दादी अम्मा के पीछे प्रेडेटर आकर खड़ा हो गया होता है और अपने साथ अपने चमचों को भी लेके आया होता है और अपने हाथ में एक ग्रैनी को पकड़ा होता है। इतने में जो दादी अम्मा होती है वो पीछे मुड़कर इसे देखती है और यहाँ पर प्रेडेटर दादी अम्मा को देखकर कहता है बिग मामा को भी बहुत मुश्किल होती है इतनी बढ़िया क्वालिटी की सूट बनाने में, जिसको लेकर वो लड़की भाग चुकी है। तुमने क्या कहा था उसका नाम? वेमोला ना? भले ही वो किसी भी गैलेक्सी में जाकर छुप जाए, हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर उसे ढूंढकर उसका सिर उसके धड़ से अलग करके पिरामिड के ऊपर मैं चढ़ा दूंगा। इतने में वहाँ पर सस्ता वेनम आता है जो कि टेलीपोर्टिंग डिवाइस में चेक करते रहता है, जिसको देखकर वो बोलता है कि ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ सुमेरियंस ही एक्टिवेट कर सकते हैं। इतने में ये बात सुनकर दादी अम्मा बोलती है तुम्हारे लिए तो घंटा भी ये डिवाइस में एक्टिवेट करके नहीं देने वाली, जो करना है कर लो। ये बात सुनकर प्रेडेटर बोलता है तुम्हारे जैसे छोटे स्पीसीज के लोग मेंटली प्रोग्राम होते हैं इमोशंस को लेके, अगर मैं इस ग्रैनी को टॉर्चर करूंगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। इतने में सीन जाता है वेमोला की तरफ जो कि एक केव में जाती है। उठकर रोते हुए ग्रैनी की बात सोचती है जो कि उसने अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए कहा था। इतने में वेमोला केव से बाहर निकलकर दो लोगों को देखती है जो कि एंजॉय करते हुए वेमोला की तरफ आते हैं। वो लोग वेमोला को देखकर सोचते हैं शायद कोई कॉस्प्ले करते हुए घूम रहा है इधर उधर। जैसे ही वेमोला इन लोगों को देखती है इनकी तरफ आकर अपना टारगेट सेलेक्ट करती है और एक इंसान को पंच मारती है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज देखकर वेमोला कहती है ये लोग कितने कमजोर है। फिर वेमोला वहाँ से निकल जाती है और अपना टारगेट सेलेक्ट करते रहती है, जिनसे लड़कर वो पता करेगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है और फिर उसी से ही शादी कर लेगी ताकि उसका ब्लड लाइन आगे जा सके। लेकिन वेमोला को इतना पावरफुल इंसान कोई मिलता ही नहीं है। इतने में वेमोला कोई एक एरिया में घास खाते हुए रहती है और उसे दो कपल लोग मिलते हैं जो कि किस कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो सोचती है कि शायद दो लोग जब प्यार करते एक दूसरे से तब वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वो कपल्स को किस करता हुआ देखकर वेमोला सोचती है कि मेरा दिल क्यों इतना तेजी से धड़क रहा है। इतने में वो सोचती है कि मैं इतने टाइम से एक स्ट्रॉन्ग लड़का देख रही हूँ लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन वो कपल लोग एक दूसरे के मुंह में मुंह लगाकर कर क्या रहते हैं एक्चुअली, शायद ऐसे ही तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वेमोला ये बातें सोचते रहती है। इतने में वहाँ पर वेमोला को किंटा दिखाई देता है। इतने में वेमोला वो बाउंड्री कूदकर किंटा की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर डिवाइस ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लग जाता है और यहीं से वही इनविजिबल वाला काइजू का स्टोरी स्टार्ट होता है, जहाँ पर ओकारून और मोमो को पहली बार काइजू दिखाई देता है और वहाँ पर ये लोग उससे लड़ते हैं। जब ओकारून और वेमोला का पहला इनकाउंटर होता है तो वो समझ लेती है कि ओकारून सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है। जब ओकारून और वेमोला का फाइट होता है तब काइजू सूट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन मोड पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो आल बाल अटैक करना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। यहीं पर वेमोला उस मैक्सेल भी लड़ाई करती है, जहाँ पर उसे मोमो और आयरा मिलकर उसे हरा देते हैं। फिर ये लोग का वही बैक स्टोरी चालू हो जाता है, जहाँ पर वेमोला मोमो के घर आती है पहली बार और फिर मोमो के साथ उसका इनकाउंटर होता है रिको काशिमा के साथ। फिर और वो लोग स्कूल जाते हैं और ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब मोमो की तरफ से क्रिएट हुई थी, क्योंकि उसने कभी वेट नहीं किया था वेमोला की बातों का ट्रांसलेट होने में। सिर्फ उसने वेमोला का नाम सुनकर उस पर डाउट किया और उसको अपना एनिमी मान ली थी। जैसे ही मोमो वेमोला को अपने घर से भगा देती है, वहाँ पर हम देखते जो वेमोला होती है वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं क्यों जी रही हूँ ये लाइफ, क्योंकि मेरे वजह से लोगों को चोट पहुंचे जा रही है। मुझे लगता है ये सब मेरी गलती है, मेरे यहाँ आने पर ये चीजें चालू हुई है। मुझे पता नहीं मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। मुझे बहुत डर लगता है फिर से मेरे साथ वो हादसे ना हो जाए जो मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे हुए थे। और यहाँ पर वेमोला ये सब बातें बोलते हुए कहती है माँ मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। और ये बात पूरी जो होती है वो आयरा, ओकारून, मोमो और बाकी लोग भी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है आयरा की पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो रोने लग जाती है और यहीं पर जाकर इसका बैक स्टोरी पूरा कंप्लीट होता है।